भाई कोइंसिडेंट देखिए कि 4 की मूर्ति बनी हुई है, 4 कुत्तों की, और ये साहब महाराज भी 4 ही बैठे हुए हैं। देखिए ये एक, ये महाराज 2, एक वो साहब जी वो सो रहे हैं 2 3, 1 2 3 और एक पीछे और एक साहब ये पधारे हुए हैं। भाई ये टाइम देखो, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है। कोई बोलेगा भाई आराम को उठ के दिखा दे। तो टाइम हुआ भाई 6:40। ये ऐसे ही हो। और ये मैं कह रहा हूँ कि सुबह सुबह घूमने चल, और ये लगी हुई है रिप्लाई करने में। कह रही नहीं पहले रिप्लाई खत्म कर लेती हूँ। लोग सब नाराज हो जाते हैं हमारे फ्रेंड सारे के सारे। कहीं कहते हैं आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, एक भाई ने कहते हैं कि आप वो रिप्लाई नहीं करते हो, पहले रिप्लाई करते थे, घमंडी हो गए हो। भाई ऐसी कोई बात नहीं। तो भाई घमंड वमंड कुछ नहीं है यार, आप लोगों का प्यार है, कभी कर देते हैं तो कर देते हैं, नहीं करते। वैसे हम बहुत ज़्यादा करते हैं कोशिश कि आपका रिप्लाई करा जाए। तो मैंने कहा भाई आज घर से गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश तेज होंगे। बोला कर यार, ये ना बहुत स्लो बोलती है। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे और मॉर्निंग वॉक करने जा रहे होंगे। इसको 8-10 बार बुलवाना पड़ता है तब यहाँ तक आवाज़ पहुँचती है। अभी ना वो आएगी एनर्जी, चल जब वॉक पे जाएंगे ना। तो भाई आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा कि कहीं पे चूहे बहुत से होते हैं, कहीं पे कुछ और बंदर वगैरह बहुत होते हैं हनुमान जी के मंदिरों में, तो कहीं मोर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति है। और ये पीछे अब देखिए, मैं कुकुर ठीक है एक अच्छा शब्द लगता है, पर कुत्ता अगर बोले तो लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा। जो हमने इनको कुत्ता बोला, देखिए पीछे यहाँ पे मतलब लाइव जिंदा कुत्ते भी बैठे हुए हैं, और पीछे मूर्तियाँ भी भगवान के नीचे भी 4 कुत्तों की मूर्ति बनाई हुई है। तो बताते हैं कि भगवान की ये जो 24 गुरुओं में से एक गुरु ये भी थे, ये कुत्ते भी थे ये इनके। भी थे। मैं महाराज जी से पूछने गई, क्योंकि मैंने देखा तो था पहले, लेकिन उसमें पूरा क्लियरली बताया नहीं गया था। तो मैं महाराज जी से पूछने गई, वो चुप हो गए। वो बोले जिसने जैसे कुत्ते बोल रहे हो ना, वो इनके दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं में से एक गुरु हैं वो उनके। तो भाई फाइनली ऋषिकेश में है ना, लगभग हमारे को 2.5 साल 2018 में आए थे। 2018 फरवरी में आए थे हम। 22 फरवरी 2018 को हम आए, और लगभग 2.5 साल बाद हम पहली बार त्रिवेणी घाट के इस साइड में आए हैं। एक बार पीछे की तरफ रुक गए थे, बहुत पीछे, वहाँ पे नाला था, तो उसके बाद यहाँ पे आ नहीं पाए। मार्केट में आए हैं हाँ, तो मार्केट में आए थे। वो एक बार मैंने वीडियो में भी दिखाया था, तो वो उस टाइम पे आरती बंद थी। तो भाई बहुत मशहूर आरती है यहाँ पे गंगा त्रिवेणी घाट की, पर मैं आ ही नहीं पाया। उसके पीछे यार एक कारण है। मैं जब तक पूरे इलाके को ढंग से आत्मसात नहीं कर लेता ना, मतलब मैं अपने मन में नहीं बसा लेता। क्यों गोबर था। गोबर में हर हर गंगे हो जाता मेरा भाई। तो भाई मैं नॉर्मली भागता फिर इधर उधर नहीं भागता। मेरी एक बार स्टोरी भी पेंडिंग है आपके साथ शेयर करनी थी, जो पिछली बार बताया था। हम यहाँ से वहाँ भाग जाते हैं, वहाँ से वहाँ भाग जाते हैं। तो भाई होता ही है, देखिए मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ ना, लगभग 75-78 वीडियो बना चुका हूँ उस इलाके की, और लगभग मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन समझ आ रही है।
तो देखिए जब तक हम एक एरिया को देख नहीं रहे ना, बहुत से लोग शुरू से बोल रहे हैं कि आप त्रिवेणी घाट दिखा दीजिए, त्रिवेणी घाट दिखा दीजिए। भाई मेरे दिखाने का है ना तरीका अलग है। मैं एक एक सिल्लियाँ जब तक आपको नहीं दिखा दूंगा ना, मैं खुद नहीं देख लूँगा कि जब भी मेरे मन में त्रिवेणी घाट की इमेज आए तो मेरे को पूरी पिक्चर घूम जाती है। यार यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। होता ये है कि हम ये चीज़ दिखा दी, त्रिवेणी घाट की दिखाई, एक आरती दिखाई 2 मिनट की, उसको आंखों में बसाया, फिर निकल लिए। तो मेरा दिखाने का और देखने का, और जो चीज़ मैं खुद नहीं देखता वो मैं किसी को दिखाता भी नहीं हूँ। टोटल पूरा नहीं करता, वो खाना पूर्ति मैं नहीं करता कि लोग बाग तो ऋषिकेश का नाम बोला, त्रिवेणी घाट दिखाया या परमार्थ निकेतन दिखा दिया, एक दो चीज़, मतलब 5 मिनट के अंदर पूरा ऋषिकेश ख़त्म कर देते हैं। और मैं शायद अपना जीवन भी यहाँ पे पूरा नहीं कर पाऊँगा, शायद मेरे को कई जन्म लग जाएंगे ऋषिकेश को ढंग से देखने के लिए। तो भाई दत्तात्रेय भगवान के बारे में बोला जाता है कि इनकी अगर पूजा कर लें तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा हो जाती है। क्यों हो जाती है कि भाई एक बार एक कहानी है, प्रचलित है कि जो तीनों जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की धर्मपत्नियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती, तीनों को किसी ने कहा कि भाई इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज़्यादा सतीत्व, मतलब सब तीनों को ना वो हुआ था कि मैं सबसे बड़ी सती हूँ, मैं सबसे बड़ी सती हूँ। अच्छा, तो उनमें कि जैसे हो गया था कि भाई कौन बड़ा, तो किसी ने बोला अब तीनों में से कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी है माता अनुसुईया। तो उनको लगा भाई ये कौन है, और वो तो मानव जन्म में थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तीनों अपने अपने हस्बैंड को उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश आप नहीं, आपको उनकी परीक्षा लेके आनी पड़ेगी। तो परीक्षा लेने के लिए सोचे, ईश्वर को बोलते हैं ना कि जैसे हम अपनी धर्म पत्नी के उसमें आके जाना पड़ता, भाई बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, भगवान को करने पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई तीनों ने अपना झोला उठाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए निकल गया। देखिए सॉरी, मैं ना थोड़ा सा झोला वगैरह इस तरह बोल रहा हूँ, कोई अदरवाइज़ ना ले। तो ये हमारे भाव हैं यार भगवान के लिए। तो उन्होंने क्या कि परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मानव अवतार में आए वो, और अवतार में उनके परीक्षा लेने पहुँचे माता अनुसुईया के घर पे। उस टाइम अत्रि ऋषि वहाँ पे नहीं थे, उस टाइम गए वो। हाँ, उनके ऋषि, उनके जो वो थे क्या कहते हैं, अनुसुईया के पति थे, वो ऋषि अत्रि थे। और हम भी अत्रि हैं, सत्येंद्र शर्मा अत्रि है, मेरा गोत्र जो है ना अत्रि है। तो भाई हम उन्हीं के वंशज हैं। तो हुआ ये कि क्या कहते हैं, क्या हुआ उसके बाद वो तीनों पहुँचे वहाँ पे। माता अनुसुईया से बोला कि हमें थक गए हैं और काफ़ी रात हो गई है, तो विश्राम के लिए आपके कुटिया में जगह मिलेगी। तो माता अनुसुईया ने सोच में पड़ गई कि अब क्या करूँगी भाई, अगर इनको नहीं बोला तो अतिथि सत्कार नहीं होगा, और हाँ बोला तो फिर मेरे तो पति घर में नहीं है। हमारे देखिए हमारी संस्कृति में बोला जाता है कि जैसे देखिए सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि हम ना लोक लाज का बहुत ख्याल रखते हैं। कहा जाता है कि भाई अगर किसी का आदमी घर में, मतलब हस्बैंड घर में नहीं है और पत्नी अकेली है, तो बाहर के किसी जवान का आदमी का लड़के को भी नहीं बुलाते, क्योंकि 4 बातें बनाते हैं। और वो देखिए वो टेक्निकल चीज़ भी है कि वो होती हैं सब बहुत सारी चीज़ें। तो उस भय से, उस लोक निंदा की वजह से उन्होंने सोचा यार कि मैं इनका हाँ तो कर दिया रुकने के लिए। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने अंदर ही अंदर प्रार्थना की कि भाई मैं कि अगर मेरा सत्य सच्चा है तो इन तीनों को एक बालक के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो वो तीनों एक ही बालक के रूप में परिवर्तित हुए, जो कि दत्तात्रेय भगवान के रूप में हमारे सामने। तो देखिए भाई उस सतीत्व की कहते हैं कितनी बड़ी वो थी, शक्ति थी कि तीनों भगवान को भी बालक के रूप में बदलना पड़ा, और वो उस रात आराम से ठहरे। और बहुत से लोगों को इनको पता भी नहीं होगा कि जब विष्णु जी को निगस राक्षस था एक, उसने निगल लिया था,
तो विष्णु जी का जो भूलोक आपको पता है कि पूरी सृष्टि के पालन करता वही है, संचालन जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। उनकी जगह जब निगल लिया था तो दत्तात्रेय भगवान ने संभाली थी पूरा पूरा ब्रह्मांड की चलाने के लिए, कि यहाँ पे जो भी हवा बिजली पानी जो चल रहा है वो इन्होंने ही संभाला था। तो इसी कारण से बोलते हैं कि भाई दत्तात्रेय भगवान की जो पूजा कर लेने तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसी में आ जाएंगे। ये है भाई हर हर महादेव। अच्छा अच्छा अच्छा, असल में पानी डाल डाल के गल जाती होंगी ना इसकी जड़ें। कई बार गाय वाय खा लेती है ना, इसलिए ढक रखा है। मुंह मार देते हैं। अच्छा इन्हें ढक के रखना पड़ता है। तो सेवा तुम ही कर रहे हो यहाँ? ये माँ और मैं। अच्छा अच्छा, आपका नाम? मेरा हाँ सुनीता। है सुनीता। सुनीता जी। और आपका भैया? मेरा नाम रवि पंडित। रवि पंडित। तो भाई सुनीता जी और रवि जी ये सेवा करते हैं, साफ सफाई बढ़िया चमका के। इससे बढ़िया प्रभु की सेवा थोड़ी है। ये महादेव करवा के हम कर रहे हैं। हाँ ये बात आपने सही इनकी कही। इच्छा है तो हम यहाँ, जिस दिन इनकी इच्छा नहीं होनी तो हम यहाँ होने। बस बस बस, हाँ हम कौन होते हैं सेवा करने वाले? हम तो कठपुतली है, नाच देना। लगे थे। 30-35 साल में इतना विशाल हो गया? हाँ, तो जल्दी बढ़ते हैं ना, इतने बड़े बड़े तो लगे ही थे। अच्छा हाँ। अच्छा, देखने में ऐसा लग रहा पता नहीं कितने सैकड़ों साल पुराना है। 1985 में हमारी शादी हुई थी, अच्छा, तो तब से ही हम यहाँ सेवा करते हैं। भाई इसको बोलते हैं आनंद। देखिए श्रीमती ये क्या आराम से बैठी हैं, झमाझम बारिश हो रही है और मज़े हैं। तो भाई फिर हम तो पीछे रहे, हम भी चलते नीचे ही। देखिए हमारा ब्लॉग बनाने का ना, वीडियो बनाने का यही तरीका है कि हम सुबह निकलते हैं और वहीं से जो मिल जाए शूट कर लेते हैं। तो आज हमने एक बात और मैं कहना चाहूँगी, अब ऐसे मौसम में देखिए हम वॉक करने आए हैं ना, तो बारिश में वॉक करने का अलग मज़ा है। यही नहीं कि घर में बैठ के ऑर्डर दिया जी पकोड़े बना लो आज पकोड़े भी खाइए पर मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए भाई। भाई ये बहाने मारे, पकोड़े जरूर बनेंगे भाई। नहीं बारिश, मैं कह रही हूँ पकोड़े ही नहीं बनाओ, लेकिन बारिश में मॉर्निंग वॉक भी करो। बारिश में लोग जाते नहीं है ना, आज क्या जाएंगे, बारिश हो रही है चलो घर में पकोड़े खाएंगे, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग वॉक भी करो, अलग मज़ा आता है बारिश में। तो भाई हम त्रिवेणी घाट गए थे और आपने देखा बीच में ना, मैंने इसको 1-2 बार टोक दिया, ये वाकई में सीरियसली हो गई नाराज। इसका कह रही कि मेरा ना फ्लो बनता बिगाड़ देते हो और अपनी अपनी लगाते रहते हो। तो आज यही एंड करेंगे। नहीं एंड तो इसके कह मेरे को सिर्फ रोबोट की तरह ना बुलवाते हो कि बस ये बोल दे लाइक करो शेयर करो। तो मैंने कहा नहीं यार, आगे से तेरे को हर वीडियो में पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। और एक चीज़ यार, अब मेरे ख्याल से बहुत लोगों की डिमांड पूरी हुई होगी, अभी बोलेंगे, अभी भी आप बहुत से बोलेंगे कि शर्मा जी आरती तो दिखाई नहीं। तो भाई देखिए हम मॉर्निंग वॉक में ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं, हम स्पेशली कहीं भी है ना बहुत कम जाते हैं कि कोई, मेरे ख्याल से हम कहीं भी नहीं गए। हमने जितने भी आज तक यूट्यूब पे वीडियो बनाए, हम स्पेशल वीडियो बनाने के, यूट्यूब पे डालने के लिए वीडियो बनाने कभी भी नहीं गए और ना ही हम कभी जाएंगे। तो भाई आरती अब तक नहीं दिखाने का कारण यही था कि यार कभी अंदर से ना भाव ही नहीं आया कि यार मैं वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि मैं यहीं पे इतना खुश रहता हूँ तो वहाँ पे मौका नहीं मिला। पर आज इस बार कि चलो मॉर्निंग वॉक करने चले गए तो आपको कुछ पार्ट दिखा दिया। और मैं यार अच्छा बहुत लगा हमें।
और देखिए मैं ना कोई भी वो चीज़ जैसे वहाँ दिखाया कि मैं जब तक मेरे को मन में नहीं भाएगी ना तब तक मैं नहीं लगाता। और कहते हैं कि जैसे खाने के लिए बोलते हैं ना कि जब कोई गृहिणी या कोई माता या कोई भी आदमी भी जब कोई खाना अपने दिल से बनाता है ना, खुश होकर अंदर से आत्मा से, तो फिर वो एक अलग ही टेस्ट होता है। एक रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी जिसमें उसकी आत्मा नहीं है, ऊपर से मालिक की परेशानी है या कोई भी टेंशन है, तो खाना भी अच्छा से नहीं बनता। तो यार फिर एक वीडियो जिसके अंदर एक मेरा सिर्फ मोटिव हो कि यार मेरे को सिर्फ यूट्यूब पे काम की तरह डालना, तो यार वो फिर मेरे आत्मा उस वीडियो में नहीं लगती, तो मैं वो काम नहीं करता। तो हाँ, पर ये है कि अब की बार ये शुरुआत हो गई है, वो हमारे को एरिया अच्छा लगा है, वो आगे तक भी जा रहा है, बैराज तक बताया पता किया था, तो वहाँ पे भी घूमा करेंगे, तब आपके लिए धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखा देंगे। और दूसरी चीज़ एक और बोलनी थी, फैक्ट वाली, ये बता देगी अब तो बोल रहे दत्तात्रेय हैं। भगवान की हाँ। कि हमने जो स्टोरी आपको बताई है वो मैंने मतलब सीरियल में भी देखी थी और वहाँ पढ़ी है, वो अलग है, टोटली डिफरेंट है। कहीं लिखे हैं उनके 3 जो भगवान ने जन्म दिए थे वो तीनों का एक रूप हो गए थे, कहीं कहते कि वो 3 अलग अलग थे, अत्रि ऋषि ने किए थे। अत्रे ऋषि जब आए तो आके उन्होंने एक एक कर दिया। तो वो अलग अलग है। अब हमसे कोई गलती हो जाए तो बताने में तो फिर आप देख लेना। तो भाई देखिए, वैसे भी हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में ना, क्योंकि सब में कहानियां सारी किस्से कहानियां क्या है कि आदमी को जोड़ने के लिए हैं। तो बहुत से लोग हैं ना सीरियस हो जाते हैं एक एक फैक्ट पे। देखिए हमारे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हाँ, हैं। हमारे जो भाव है ना, इतना मान के चलिए कि 100% शुद्ध हैं माँ गंगा के लिए, महादेव के लिए, इस देवभूमि के लिए और अपने धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के देखिए लिए। जो हमने देखा है ना विकिपीडिया पे, जो स्टोरी थी बिल्कुल अलग थी, वहाँ जो लिखी हुई है स्टोरी वो बिल्कुल अलग है। तो इसमें कैसे कह सकते हैं कौन सी स्टोरी ठीक है? और हो सकता है कि कुछ जो लोकल यहाँ पे जो लोकल हो वो अलग चीज़ें बताएं। तो भाव तो यही था कि यार उनको भेजा गया, फिर एक बने, फिर उन्होंने जब संसार के पालनहार भी बने। तो मेरे ख्याल से यार ये स्टोरी है, आगे के वीडियो में भी बता रहे हैं, क्योंकि कुछ है ना, अलग अलग चीज़ें सोच लेते हैं आदमी, बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। तो भाई हमारे भाव को समझ के गलतियों को माफ़ कर दिया करो, पॉइंट आउट कर दिया करो, पर नाराज़ मत हुआ करो। यार ठीक है, हमें गालियाँ दे दो, नाराज़ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप, क्योंकि जब आप किसी को गाली दोगे ना तो नाराज़ आप भी होंगे। पहले हम खुद सुनेंगे, हाँ। फिर आपको दिखाएंगे अच्छे से, चाहे नेक्स्ट डे जाके दिखानी पड़े फिर आपको। तो यार जब तक देखिए फील होनी चाहिए वो बस, जब तक मैं बताऊँ, जब मैं परमार्थ निकेतन की आरती सुनता था तो बाबा जब गाते थे स्पेशली भजन, हमने बहुत सारे अलग अलग उनके सुने थे, लेकिन जो बाबा ने गाया था ना वो जो कानों में, मतलब जब मैं आज भी अगर वो अब तो हो नहीं रही है, चिदानंद महाराज जी जो उन्होंने गाया था, जो 4-5 महीने से कोई आरती नहीं हो रही है, और आज भी मेरे को लग रहा है अगर वो गाएंगे ना तो मेरी आंखों से आज भी आंसू निकलेंगे। तो भाई जब तक वो भाव नहीं आए ना तो वीडियो बनाने का यार मज़ा नहीं आएगा। तो भाई जुड़े रहिए, भाई बताते रहिए, कोई गलती हो तो क्षमा करते रहिए। वीडियो भाषण इसने फिर लंबा कर दिया, इसको पूरा बोलने का मौका दिया नहीं जाता है, जिप लगा रखी है। चलो एंड तो ही कर ले। तो मैं ही करती हूँ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और एक बात याद रख लीजिए, 1 मिलियन का मुझे नहीं लग रहा मुझे केक खिलाएंगे, तो जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज। ये इन्होंने मेरी शुगर बंद कर रखी है 25। वो आपने तोड़ दिया सब कुछ, वो नेक्स्ट उसमें खोल देंगे फिर कभी। ये पागल बनाए जा रहे हैं। मैंने ना भाव में आके यार बोल दिया, जिस हिसाब से बढ़ रहे थे कि भाई बहुत जल्दी 5-7 दिन में ही 10 से 25 की यात्रा बहुत आसान होगी, पर आपने वर्ड उसमें ऐसी ब्रेक, कुछ प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें ना हैंड ब्रेक खींच दी आपने, बोले पंडित जी आपको ना बिल्कुल सुखा के ही 25,000 करेंगे। तो भाई ये तो मजाक की बात है यार, बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ, आपको आनंद आना चाहिए यार। ये हमेशा मेरे खत्म करने के बाद इतने लंबा खींच देते हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। हर हर महादेव, हर हर गंगे। भाई मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर दोबारा हर हर महादेव, हर हर गंगे।